अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और केस आप सब दोस्तों के सामने लेके आया हूँ वो स्किन के हवाले से है। अभी ये बकरी देखें यहाँ पे कि इसकी स्किन जो है वो ख़राब हो गई, बाल उतरने लग पड़े, दाने वगैरह इस पे वाइट कलर के दाने निकल आए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखें सारी इसकी स्किन ख़राब हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं। खुश्की पड़ गई, दाने वगैरह निकल आए, सुस्त हो गई है, पाँव पे हर जगह पे दाने निकल आए। यहाँ पे अगर इस जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे भी दाने वगैरह निकल आई है, अंदर वाले साइड से देखिए वाइट कलर के। ठीक जी, तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप बकरी की कंडीशन देख रहे हैं, एक तो इसकी स्किन ख़राब हो चुकी है, दूसरे नंबर पे इसके बाल जो है वो भी उतर रहे हैं। ये भी बताऊं कि जब ये इलाज मैंने किया है, इस इलाज के 2 हफ्ते बाद और मज़ीद इसके बाल उतर चुके हैं। तो ये आपने कभी भी सोचना भी नहीं, दिमाग में भी नहीं लेना कि यार ये इंजेक्शन लगाने के बाद इसके बावजूद इसकी स्किन उतरने बिल्कुल उतरेंगे। अभी ये इंजेक्शन लगाने के बाद जो कमज़ोर बाल है और मज़ीद इसके उतरेंगे। यानी ये इंजेक्शन और ये जो मेडिसिन या जो भी खुराक आप दोगे, मज़ीद और इसके बाल उतरेंगे जो कमज़ोर है या जो भी है। यानी कि ये जब इंजेक्शन मैंने इसको लगाया है, उसके बाद डिवर्मिंग इसकी की है, और उसके यानी कि तकरीबन 20 दिन बाद जो मैंने देसी नुस्खा स्टार्ट किया है, तो 1 महीने के अंदर और ज़्यादा काफ़ी इसके बाल शाल उतर चुके हैं। माजरत के साथ वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन अब मौजूद नहीं, अल्लाह जानता है किस तरह वीडियो डिलीट हो गई है। तो ये इंजेक्शन जब आप लगाओगे और उसके बाद डिवर्मिंग करोगे तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है कि यार ये इंजेक्शन भी लगा लिया, डिवर्मिंग भी की है और देसी खुराक भी दे रहे हैं, इसका रिज़ल्ट जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। टाइम के साथ आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बेहतरीन करके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी जहाँ पे ये उंगली मैंने लगा रहा हूँ, यहाँ पे हल्के फुल्के इसको ज़ख़म भी इसके बाद आ चुके थे, इसकी स्किन इस तरह की ख़राब हो चुकी थी। और जहाँ पे ये देखिए खुश्की, या खुश्की से ले के साइड पे जहाँ पे ये वाइट बाल है, ये भी उतर चुके थे इसके बाद में। इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी थी। यहाँ पे दोस्तों याद रखना, जितना मर्ज़ी आप फ्रूट डाल रहे हो, अच्छी ग़िज़ा दे रहे हो, बकरी पे असर नहीं करेगी। क्यों असर नहीं करेगी? आप मसाले नहीं दे रहे, आप बकरी का ख्याल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी कुछ सिलसिला इसी तरीके से है, ना इनको मसाला मिल रहा है, खुराक टकाटक बेहतरीन खुराक, बेहतरीन फ्रूट, ये उल्टा कमज़ोर हो रही है, उल्टा ये ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को मुकम्मल इलाज आप दोस्त भाइयों को मिलेगा। जी, तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको एवरमेक्टिन यानी चिचड़ों वाला इंजेक्शन आपको चाहिए, जो स्किन डिवर्मिंग होती है, जो चिचड़ वगैरह और स्किन को सेट करने के लिए इंजेक्शन होते हैं। तो ये आपने 2 सीसी भर के आपने बकरी को लगाना है। तो ये जब भी आप बकरी को लगाओ, ठीक 10 मिनट बाद आपने बकरी को अच्छे तरीके से नहलाना है। इसकी आँख और मुंह बचा के आपने किस चीज़ से नहलाना है? सबसे पहले आपने सर्फ़ से नहला देना है, अच्छे तरीके से आपने बकरी को नहलाना है। सर्फ़ से नहलाने के थोड़ी देर बाद आपने सिगोवान पाउडर यानी चिचड़ों वाला कोई भी आपने पाउडर ले लेना है। तो वो पाउडर आपने बाल्टी में डालना है, और उसी पाउडर से यानी जो पाउडर आपने मिक्स किया होगा, उसमें आपने कोई कपड़ा लेना है, जो पानी में आपने मिक्स किया होगा वो कपड़ा आपने उस पाउडर में डाल देना है। और वो सारा कपड़ा यानी कि जो गीला होगा, इसके पूरे जिस्म के ऊपर आपने लगाना है। जो बाद में बच जाए वो आपने इसके जिस्म के ऊपर ही गिरा के फिर वो कपड़े के साथ अच्छे तरीके से आप भाइयों ने मालिश कर देना है। तो ये इंजेक्शन मैं लगा रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी स्किन में लगा सकते हैं, साइडों पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप स्किन में यानी कि इंटर करोगे इंजेक्शन, तो पहले उसको पीछे की तरफ आपने खींचना है। अगर ब्लड आता है तो आपने उस जगह पे ये इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना। अगर ब्लड नहीं आ रहा तो उस जगह पे आपने लगा देना। ये स्किन में लगाना, गोश्त में नहीं लगाना। तो ये आपकी स्किन डिवर्मिंग हो जाएगी। अब ठीक आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद बकरी को मैं नहला दूंगा। गर्मियों का मौसम जी, तो प्यारे दोस्तों, पहले आप रिज़ल्ट देख लें, उसके बाद आप भाइयों को तरीका बताऊँगा। 5 महीने बाद अब बकरी की हालत देखें, बकरी किस तरह है। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी जो बकरी का है, ये 5वां महीना स्टार्ट है कि जब से मैंने कोर्स कराया, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसी वजह से लिखा है कि 5 महीने के बाद का रिज़ल्ट। देखिए, पहला महीना आपका गुजर जाता है डिवर्मिंग का,
यानी कि आज आपने डिवर्मिंग की, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते फिर आपने डिवर्मिंग करनी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते आपने डिवर्मिंग करनी है, और 7 दिन इंतज़ार करने के बाद आपने क्या करना है कि देसी नुस्खा देना है। तो ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वही बकरी है। इसको अभी उठा के दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह शहज़ादी को चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, हर जगह से। ये वो जगह थी जहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं थे, बिल्कुल यानी कि खुश्की वाली जगह थी। तो इधर धूप वाले साइड पे थोड़ा दिखाता हूँ। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, हर जगह पे इसके बाल निकल आए, यहाँ पे इसके ज़ख्म बन गए थे इस जगह पे। और अभी माशाल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेहत देखें। अभी मॉर्निंग टाइम है, तो यहाँ पे रस्सी के साथ लेर दिया इस जगह पे। तो सुबह सुबह पता है कि थोड़ा सा तरेल पड़ा होता है। हालांकि कि आज तकरीबन अभी क्या टाइम हुआ है, 10 बजे हो गए हैं। तो थोड़ी सी बारिश भी सुबह हुई है, तो कुछ देर बाद जो है ये यानी कि घास वगैरह खाना शुरू करेगी। तो इसकी सेहत देख सकते हैं, ये अभी फुल खाली पेट है, ये आप चेक कर सकते हैं, फुल खाली पेट। ये पेट भर के खाएगी तो आप भाई ने कहना कि यार इसको तो वनडे खिलाते रहो, ये कैसे इस तरह सेहतमंद हो सकती है। तो यानी कि ये जब पेट भर के खाती है ना, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे गबन हुई है। और इससे पहले जो भी इसको मतलब डालते थे ना, तो इसने यानी कि पेट इसी तरह लूज़ ही रखना होता था, तो कोई चीज़ पे असर नहीं करती थी। दूसरे नंबर पे एक ये भी बताऊं, यहाँ पे क्या है ना, ये भी है कि ये शापर वगैरह जो है खाती थी, ठीक है, ये भी शापर खाती थी, वो भी शापर खाती थी। तो एक बकरी जो शापर भी खाती हो, दूसरे नंबर पे इसको ये, हाँ ये अभी देखें, इसको गर्दन वाला इशू भी था, यानी कि गर्दन टेढ़ी करके, हाँ वो इशू भी था। तो सारा इशू इसी में से ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। जितना भी इशू वगैरह था वो सब कुछ इसी ट्रीटमेंट के साथ फिनिश हो चुका है। इसकी स्किन सेट हो चुकी है, बाल इसके निकल आए, वो जो गर्दन का थोड़ा सा मसला था वो भी यानी कि नहीं, अगर बर वक्त ये इलाज ना किया जाता तो वो गर्दन वाला मसला भी बहुत ज़्यादा यानी कि बढ़ जाता था। तो अभी जो ये है मसलन 2 या 3 दिन बाद इस तरह गर्दन हल्के आंच पे इस तरह नज़र आएगी। तो कितने टाइम हुआ है मैं मसलन वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके बाद हल्की सी इसकी निशानदाही हुई कि गर्दन इसने थोड़ी सी घुमाई है। तो ये टेढ़ी गर्दन वाला मसला भी इसको था, शापर भी ये खाती थी, और उसके बाद इसकी स्किन भी ख़राब थी, और जो मसलन जो भी चीज़ खाती थी तो इस पर असर नहीं करती थी। यहाँ पे एक बात आप भाइयों को बताता चलूँ, फ्रूट मुकम्मल तौर पे आप भाइयों ने बंद कर देना है, सादा सी ग़ज़ा देनी है, और ये देसी नुस्खा देना है। और ये जो जिस तरीके से मैं डिवर्मिंग करूँगा वो डिवर्मिंग आपने करनी है। तो अभी डिवर्मिंग का अमल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कीड़े वगैरह उसके लिए होता है, और ये स्किन को शाइन बनाता है, और ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना स्किन को यानी कि सेट करता है, बनाता है ये। तो 2 सीसी अभी इसको एवरमेक्टिन में लगाऊंगा। दोस्तों आप कोशिश करें कि आप 10 सीसी वाली सिरिंज यूज़ करें, तो आप इसकी जगह दूसरी सिरिंज भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं दवाई तो ले आया हूँ, लेकिन इंजेक्शन मेरे जहन में नहीं रहा। ये जो इसके ऊपर जो सुई लगी हुई है ये 10 सीसी की है, बाकी जो सिरिंज है ये 5 सीसी की है। तो अभी इसको 2.5 सीसी इसमें भरता हूँ, और ये इंजेक्शन जो है इसको मैं लगाऊंगा। तो लगाने से पहले अच्छे तरीके से आपने हिला देना है, इसको गोश्त में नहीं लगाना। अगर आपकी बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उस टाइम आपने 2 सीसी लगाना। अभी मैं इसको 2.5 सीसी भरूँगा। इंजेक्शन को इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से हिलाना है। हिलाने से पहले इंजेक्शन को आपने चेक करना है ताकि कोई गदूद वगैरह ना बने। ये 2.5 सीसी बस मत। ये आप भाई चेक कर सकते हैं, नहीं तो रखा था।
देखिए, इंजेक्शन लगाने से पहले आपने इस तरह इसको पीछे इस तरह धकेल लेना है। अगर इसमें ब्लड आता है तो उस दौरान आपने इंजेक्शन नहीं लगाना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसमें कोई ब्लड नहीं है, तो अभी आपने इंजेक्शन लगा देना। इंजेक्शन लगाने के बाद आप भाइयों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ऐसे मालिश करना। अभी देखना बकरी को, ये अगर एक नॉर्मल बकरी को आप लगाते हो ना, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है नॉर्मल बकरी को। तो ये आपने कभी भी गब्बन कमज़ोर बकरी को इस तरीके से आपने कभी भी नहीं लगाना। अगर मजबूरी भी हो, बहुत ज़्यादा यानी कि मजबूरी हो, तो उसमें यानी कि काफ़ी कम डोज रख के आप भाइयों ने लगाना। बकरी आज हीट पे आई हुई है, और हीट से याद आया तो आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि बकरी आपकी अगर हीट पे है, जैसे कि अभी ये हीट पे है, तो इस दौरान इसको इंजेक्शन मैंने लगाया है। अगर आप बकरे के पास लेके जाते हैं तो उस सूरत में आपकी बकरी गबन नहीं होगी, तो बकरी के पास लेके जाना भी नहीं है इंजेक्शन लगा। जी प्यारे दोस्तों, पहले इसको देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, जो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करके ज़बरदस्ती गुड़ खिलाते हैं, इससे बढ़ के बेस्ट तरीका नहीं है। चलते हुए खा। माशाल्लाह चीनी भी साथ में खा ली और साथ में गुड़ भी खा ली। तो अक्सर बकरियां होती है एक ही चीज़ खाती हैं। ये काली जो है ये शौकीन है इसकी गुड़ की, लेकिन इस बार ना इसने गुड़ खाया ना चीनी खाया। इसने आधा गुड़ खाया और आधा ही इसने चीनी खा ली, तो इतना ही बेस्ट है, बेहतरीन है। तो ये जो है, अगर मिसाल के तौर पे आपकी बकरी नहीं खा रही तो इसको आप खिला भी सकते हो। बकरी का मुंह खोल के खिलाने का तरीका यही है, किसी बोतल में आपने गिरा देना है। अगर आप कहते हो, बल्कि वो तरीका मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो बच्चा है, ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप बकरी को खिला सकते हैं। तो भाइयों, इस तरीके से आपने इसमें भर लेना है। अगर आप गुड़ खिलाने में माहिर हो तो आप ऐसे गिरती भी आप खिला सकते हो, हाथों से भी आप खिला सकते हो, लेकिन ये उनके लिए जो नहीं खिला सकते, जो जिनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से आपने भरना है, जिस तरह मैं आप भर रहा हूँ। तो खिला के भी आप भाइयों को दिखाऊंगा। आप खाली गुड़ भी डाल सकते हो, अगर चीनी बीच में है तो और भी मज़े वाली बात है। ब्लैक की डिवर्मिंग मैंने 2 दिन पहले कर ली थी। अब प्यारे भाइयों, मैं तरीका बताता हूँ दाम के रास्ते जो ये करता हूँ, किस तरीके से आप भाइयों ने खिलाना है। इस तरीके से आप भाइयों ने पकड़ लेना है।
प्यारे दोस्तों, तो इसी तरीके से आप निकला देना। अभी और थोड़ा रह गया हल्का सा, ठीक है। तो अभी जब इसको खिलाओगे तो ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसकी डिलीवरी हो चुकी है, 2 दिन पहले की है, तो खिलाने का मकसद नहीं। चलो ये है कि हाल में इसका सेट हो जाए। बाकी इस वाले की डिवर्मिंग नहीं हुई, जो कि अभी मैं इसकी डिवर्मिंग करूँगा। तो ये जो बच्चा है ये वाला, इसमें दवाई डालूँगा और इसमें दूध या लस्सी डाल के इसको पिला दूँगा। दूध सबसे बेस्ट है, ना चॉइस हो तो फिर आपने लस्सी में डाल के दे देना। जी तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के 3 ढक्कन मैंने इसमें गिरा दिए। तो इस तरह के 5 ढक्कन गिराऊंगा इसमें। ये 5.5 सीसी की है। फुल भर के, जब फुल भरे होंगे तो ये 5.5 सीसी की बनेगी। जी तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो है 25 सीसी नीलवर्म सिरप डाला गया पेड़ के कीड़ों के लिए। और बाकी जो है यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ, थोड़ा सा दूध डाला गया, ठीक है। आप दूध इतना भी कर सकते हो, इतना भी बेस्ट है जितना मैंने डाला हो। ये बच्चों को पिला के 2 किलो दूध दिया देती है और तकरीबन 3 दिन हुए हैं ये सोई है बकरी। तो पिलाने का ये तरीका है, यहाँ पे आपने ऐसे पकड़ लिया, ये अच्छा। अब इसके बाद जो है इसके सामने पानी रखूँगा, ठीक है। तो ये साथ में पानी भी पिएंगे। तो 1 घंटे बाद इसकी खुराक शुरू करूँगा, चाहे मुर्गा हो या मुर्गी हो। मुर्गियों में 35 मिनट से 45 मिनट में असर करते हैं कि वो कीड़े निकल आते हैं, एकदम जल्दी नहीं निकल आते। लेकिन बकरियों में 1 घंटा लगता है या 55 मिनट, जिसमें जो है वो कीड़े निकल आते हैं। लेकिन ये है कि बकरियों में इतने ज़्यादा कीड़े उस बराक से नहीं निकलते, या तो मिंगनों में छुपे होते हैं या एक आध हो सकता है मिंगनों के बाहर नज़र आ जाए। तो 1 घंटे बाद इसकी खुराक शुरू करूँगा। इस बकरी की जिस तरह मैंने डिवर्मिंग की है, तो याद रखें, समझो कि सेम इसी तरह इसकी डिवर्मिंग करनी है। इसको एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया, आप भाइयों ने देखा है किस तरीके से लगाया। अब इसी तरीके से इसको पेट के कीड़ों की दवाई भी देनी है। पेट के कीड़ों की दवाई देने के बाद आपने क्या करना है कि इसको नहला के, अभी जिस पाउडर से इनको नहलाऊंगा इसी तरीके से आप भाइयों ने इनको नहला देना है। ये अभी खाली पेट है, ये जो है ये कल का है, तो ये खाएंगे नहीं ये, क्योंकि बचा हुआ वेस्ट जो है वो ये नहीं खाते, बिल्कुल ताज़ा माशा खाते हैं और ताज़ा ही खवालते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है एक और स्टेप जो कि आप देखोगे कि अक्सर जो है ना फार्मिंग में ये स्टेप किया जाता है, वो यहाँ से इस चीज़ को पकड़ के, ठीक है, यानी कि इधर से पकड़ लिया और इधर से बोतल या स्ट्रिंग वगैरह घुसा दी इस जगह यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो है न्यू फार्मर के लिए मुश्किल होता है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों ने देखा कि यहाँ पे ब्लैक बकरी की मैंने डिवर्मिंग की है एवरमेक्टिन की 2.5 सीसी। तो आप भाइयों ने 2 सीसी आपने लगाना है एवरमेक्टिन। यहाँ पे इसकी सेहत ठीक थी, माशाल्लाह बेहतर है, बिल्कुल फिट हो चुकी है। इस वजह से मैंने डोज बढ़ा के 2.5 सीसी लगा दिया। तो जो आपकी कमज़ोर बकरी होगी उसको आपने 2 सीसी लगाना है। अब बकरी के वज़न के बारे में आप भाइयों को बताऊं, जिस टाइम ये कमज़ोर थी, स्किन एलर्जी थी इसको, और एक और बीमारी जो कि दिमाग में एक किस्म का कीड़ा वगैरह होता है, जिससे गर्दन इस तरीके से हिलाते हैं
या यूं कह लें कि लकवा पड़ जाना, लकवे टाइप आप भाइयों को वो निशानियां देंगी, तो वो मसला भी इसी बकरी में था। ये मसलन जब पैदा हुई है ये बकरी, यानी कि जब छोटी सी पार्ट थी, तकरीबन 1 महीने बाद इसको ये वाले इशू होना शुरू हो गए थे इस बकरी को, या तकरीबन 2 महीने के बाद। अच्छा, ये जो गर्दन मसलन टेढ़ी करके इस तरह ना हिलाना, अब अल्हम्दुलिल्लाह से गर्दन इस जो टेढ़ी करके हिलाना या जो भी उसमें मसलन मसाइल था वो फिनिश हो गया। स्किन एलर्जी थी, आप भाइयों के सामने वो फिनिश हो गया, बाल इसके निकलने लग पड़े। पहले ये कितनी कमज़ोर थी और अब माशाल्लाह कितनी सेहतमंद थी। जो पहले इस बकरी का वज़न था, जब मैंने एवरमेक्टिन 2 सीसी लगाया तो बकरी का वज़न उसकी हाइट के मुताबिक, यानी हाइट तकरीबन इसकी 36.5 या 37 होगी, तो हाइट के मुताबिक इस बकरी का वज़न होना चाहिए, जो एक सेहतमंद बकरी का जो वज़न होता है वो होता है, जो मैं समझता हूँ इस बकरी का जो वज़न होना चाहिए 35 किलो। लेकिन जिस टाइम मैं इसका इलाज कर रहा था उस टाइम इसका वज़न था 23 किलो, और अभी जो इसका वज़न है वो तकरीबन 30 किलो या 31 किलो, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर हो, लेकिन इतना इसका वज़न है माशाल्लाह, ये इतना सेहतमंद हो चुकी है। तो अभी देखें आपके सामने मैंने 2.5 सीसी एवरमेक्टिन लगाया है। तो पहले सबसे पहला जो दिन आप 2 सीसी आप भाइयों ने लगाना है, उसके बाद आप 2.5 पे आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने 2 सीसी एवरमेक्टिन लगाना है, उसके बाद आप भाइयों ने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। तो इसके लिए भी मैंने आसान सा जरिया भाइयों को बताया, वो आपने बकरी के सामने रखना है, बकरी खुद ही खा लेगी। बकरी भूखी हो तो खुद ही खा लेते, सुबह के टाइम अगर आप रखो या शाम के टाइम रखो तो उसके बाद आप डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ब्लैक बकरी वैसे गुड़ खाती है, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं खाया, तो वो जो गुड़ था सिर्फ आप भाइयों को दिखाने के लिए, क्योंकि तकरीबन इस वीडियो से 1-2 दिन पहले जो है मैंने इसकी डिवर्मिंग की है, तो इस वजह से दोबारा मैंने बकरी की डिवर्मिंग नहीं की, क्योंकि उस टाइम फ़ोन मेरे पास नहीं था, मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, तो मैंने उसकी डिवर्मिंग मैंने कर दी थी। जैसे मैंने वाइट बकरी की डिवर्मिंग की है, तो इसी तरीके से, यानी कि जो मैंने की है नेवरम से, आप कोई भी नीलजैन ले ले, कोई भी ले ले, तो 5 ढक्कन आपने दूध में डाल के आपने इसी तरीके से डिवर्मिंग बकरी के पेट के कीड़ों की करनी है। पहले दिन आपने स्किन डिवर्मिंग की और उसी टाइम आपने पेट के कीड़ों की भी दी। तो कोशिश करें कि ऐसा टाइम आप चॉइस करें जैसे 12-1 बजे का टाइम हो, धूप निकली हो। अच्छा, डिवर्मिंग आपने स्किन की कर दी, इंजेक्शन आपने एवरमेक्टिन लगा दिया, पेट की कीड़ों की कोई भी नीलजैन प्लस हो, नेवरम हो, कोई भी हो, चाहे वो ओवरमॉक्स ही आप करें, चाहे जेंटिल्स ही आप कर लें, नो इशू, लेकिन डिवर्मिंग आप करें, पेट के कीड़ों की दवाई आप लाजमी दें। सभी अच्छे इंजाय, मतलब जितने भी सिरप है सभी अच्छे हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है नेवरम यूज़ करता हूँ, जो मेरा बेस्ट तरीका है वो है नेवरम का। अच्छा, उसके बाद आपने इंजेक्शन लगाया, पेट के कीड़ों की दवाई दी, उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसी टाइम आपने क्या करना है कि बकरी को किसी भी दरख्त के साथ बांध के, या कहीं पर भी आप बांध के जहाँ पे बंद वगैरह हो, या किसी दोस्त को आप कहो या किसी भी भाई को आप कहो कि यार ये बकरी आप पकड़ लो, तो बकरी को सबसे पहले अच्छे तरीके से आप भाइयों ने सर्फ से नहलाना है। सर्फ से नहलाने के बाद उसको जब आपको महसूस हो कि मैंने 2-3 दफ़ा बकरी को सर्फ से नहला दिया, नहलाने के बाद आप भाइयों ने क्या करना है, चिचड़ों वाला पाउडर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपने जाना है, उससे या आप ये कहो कि सिगोवान पाउडर मुझे दे। अगर ये नाम आपके जहन में नहीं है तो मेडिकल स्टोर पे आपने जाना है, तो उनको कहना है कि चिचड़ों वाला कोई भी पाउडर हो, गाय भैंस बकरियों का, तो वो आप दे दें। तो 100 रुपये का या 50 रुपये का आपने ले आना है। 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच आपने बाल्टी में गिरा देने हैं। बाल्टी जो बड़ी होती है कलर वाली, वो आधी आपने भर लेनी है, यानी कि उसमें कम से कम 5 लीटर पानी हो। तो 5 लीटर में आपने 3 चम्मच सिगोवान पाउडर के आपने डाल देने हैं। तो सर्फ से नहलाने के बाद वो सिगोवान पाउडर में आपने कोई भी कपड़ा डाल लेना है, कपड़े के ज़रिए या किसी भी टाकी के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए, वो जितना पाउडर वाला पानी होगा आपने बकरी के ऊपर लगाना है। जहाँ जहाँ हो सके उसके थन वगैरह, आपने उसके नाक बचाना है,
मुंह बचाना है, कोशिश करे कि ये जो उसका कान है, कान के पर्दों के नीचे वो पानी ना जाए, ठीक है। आंखें उसकी बचानी है। बाकी उसके पूरे जिस्म पे वो वाला पानी आपने उसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने 5 या 10 मिनट आपने सब्र करना है कि वो पानी थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद आप बकरी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपने पानी लगाया हो और पानी इसी तरह उसके स्किन पे हो और बकरी अगर उसको चाटने की कोशिश करे तो उसमें थोड़ा सा ना फेफड़ों को इशू हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि जब वो सूख जाए, या अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो कोई भी आपने तौलिया ले लेना है। पानी तो आपने लगा दिया पाउडर वाला, तौलिया के ज़रिए ना आपने सुखा देना है। तो ये आपकी स्किन डिवर्मिंग भी हो गई है, पेट के कीड़ों की भी हो गई है, और स्किन से बाहर जो बाल वगैरह या जहाँ पे जरासीम हो तो उसकी भी डिवर्मिंग आपने कर दी है। अब उसके बाद आता क्या है, देसी नुस्खा। तो ये जो डिवर्मिंग का सिलसिला है ये आपने 1 मंथ रखना है। यानी आज मैंने ये डिवर्मिंग की है इस तरीके से, ये 3 डिवर्मिंग। पहली डिवर्मिंग स्किन, दूसरे नंबर पे पेट के कीड़ों की, और तीसरे नंबर पे इसको मैंने नहलाया है। तो आप जुम्मा रख लो, हफ्ता रख लो, इतवार, कोई भी दिन आप रख लो। अगर आप आज जुम्मे वाले दिन ये तरीका आप करते हो, यूज़ करते हो, तो नेक्स्ट जुम्मे को आपने दोबारा ये तरीका इस्तेमाल करना है। फिर बीच में 6 दिन का वक्फा देना है। तो नेक्स्ट यानी कि इसी तरीके से जुम्मे को फिर ये 1 मंथ में आपने 3 दफ़ा करना है। यानी पहले जुम्मे ने आप यानी कि पहले जुम्मे को आपने लगा लिया, फिर नेक्स्ट जुम्मा आया तो 1 मंथ में 4 जुम्मे होते हैं। तो दूसरा जुम्मा आपने ये तरीका इसी तरीके से डिवर्मिंग की है, तो फिर नेक्स्ट जुम्मा आया तो आपने डिवर्मिंग के बीच में 7 दिन का वक्फा दिया। उसके बाद आपने डिवर्मिंग नहीं करनी। जो पहला महीना स्टार्ट होगा उसी महीने में यानी कि 3 दफ़ा आपने डिवर्मिंग स्टार्ट कर ली है। तो इसी तरीके से आपने पेट वगैरह की डिवर्मिंग करनी है। अब नेक्स्ट जो उसकी खुराक की बात की जाए, जैसे कि मैंने दोस्तों पहले भी बताया है कि बकरी को सिंपल खुराक देना है। जोदरा सुखा के आप दे दो, कोई भी चीज़ हो तो आप उसको दे दो, लेकिन फ्रूट, इंदवाना, खकड़ी, ये चीज़ें इसके सामने इसको सुंगाना भी नहीं है इस बकरी को जिसको एलर्जी हो ख़ास तौर पर। तो अगर आपकी कोशिश होगी कि इतने फ्रूट डालूंगा ये मोटी हो जाएगी, ये आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये एलर्जी उसी से फैल रही है जो आप खुराक दे रहे हैं, बीच में मसाले वगैरह आप नहीं दे रहे हैं। तो ये मेन टारगेट जो आप फ्रूट डाल रहे हैं, डिवर्मिंग भी साथ में नहीं कर रहे और सारे तौर पे मसाले भी नहीं देते, तो ये एलर्जी इसी वजह से आपके परिंदों को आती है। अब ये एलर्जी एक जानवर से कन्वर्ट होके दूसरे जानवर में भी आ सकती है। अगर आपने उसकी डिवर्मिंग वगैरह रोकी हुई है तो आ सकती है। तो इससे भी थोड़ा सा आप भाइयों ने गुरेज करना है। अच्छा, 1 महीने में 3 दफ़ा आपने डिवर्मिंग की है इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपने, तो 1 महीने में 3 दफ़ा आपने डिवर्मिंग की, पहला महीना वो गया। अब रह गए 3 मंथ। तो जो देसी नुस्खा मैं बताने लगा हूँ इसी तरीके से ये नुस्खा बना के आपने इसी स्किन वाली बकरी को देना है। या ऐसी बकरी जो गर्दन ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करती है, तो ये भी बहुत सख्त बीमारी होती है। अब इंग्लिश में इसका वर्ड आपको बताऊंगा कि इस बीमारी को ये कहते हैं। तो जो जिम्मेदार भाई होते हैं उसके एक कान से के पर्दे से निकल के दूसरे पर्दे से वो निकल जाती है। लेकिन सिंपल वर्ड में आप भाइयों को जब कहता हूँ कि जो गर्दन ऐसे घुमा के या लकवा टाइप या मसलन ज़मीन पे एकदम गिर जाना, तो ये बीमारी भी इस बकरी में थी। ज़मीन पर तो नहीं गिरती थी लेकिन गर्दन बहुत ज़्यादा इस तरह घुमा के रखती थी। ये बीमारी भी इसी तजर्बे से और इसी देसी नुस्खे से अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी भी रिकवर हो चुकी है और किस तरह सेहतमंद आपके सामने। अब इसके बाद जो देसी नुस्खा है वो आप भाइयों को वीडियो में दिखाने लगा हूँ। इस तरीके से आप भाइयों ने देसी नुस्खा बनाना है और इसी तरीके से आप भाइयों ने इसी बकरी को देना है। अब देसी नुस्खे में आपने कितनी टाइमिंग रखनी है। अब 1 महीना तो समझो कि डिवर्मिंग का चला गया, बीच में रह गए हैं 3 महीने। तो ये बात याद रखना कि जिस दिन भी आपने देसी नुस्खा स्टार्ट करना है उसके बीच में 9 दिन का वक्फा होना चाहिए। यानी कि 9 दिन छोड़ देना है फिर आपने देना है। ये लगातार 3 महीने तक आपने करना है, ठीक है। बीच में हफ्ते बाद भी आप दे सकते हैं, यानी कि हफ्ते भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो तरीकाकार करता था, आज जुम्मे को दिया तो नेक्स्ट हो सकता है 8 दिन बाद दोबारा दूं,
फिर हो सकता है आज जुमे को दिया, नेक्स्ट जुमे को दोबारा दूँ, मैं बीच में ये करता रहूँ। आप ये हिसाब लगा लें कि हर 9 दिन बाद 3 महीने तक आपने लाजमी ये देना है। तो यानी कि 1 महीने में 3 ही दफ़ा आपने नुस्खा देना है। सिंपल सा नुस्खा है, इसमें आपकी बकरी भी बढ़ सकती है। तो ये जब 3 महीने ये नुस्खा भी साथ में दोगे तो पहले जो महीना होगा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरे महीने में आपको ये महसूस होगा कि यार बकरी कुछ ना कुछ हालत में आ रही है, खाना पीना इसका सेट हो रहा है, पेट भी भर रहा है, पेट भी बकरी जो है वो बढ़ रही है। तो कुछ ना आपको डिफरेंट इसमें महसूस होगा, बदलाव महसूस होगा पहले से। तीसरे महीने में आपको यकीन आ जाएगा कि वाह क्या नुस्खा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जो 4th मंथ जो बकरी का स्टार्ट यानी कि एंड होगा, जो 4th मंथ होगा, उसमें आप देखोगे कि उसके बाल भी निकल आए होंगे, बकरी सेहतमंद भी होगी। अब ये नहीं है कि ये नुस्खा आप दे रहे हो बकरी को एक किले पे यानी कि टंगा हुआ है, जैसे ये मेरी बेचारी बकरी के साथ ये सीन हो रहा है, मैं अपनी जॉब पे बिजी हूँ और पीछे से ये हो रहा है, कोई कम डाल रहे, कोई ज़्यादा डाल रहे, मैं हूँ तो सही अपने तरतीब से इसको लेके जाऊँ। तो बकरी को अगर रखना है तो अच्छे तरीके से रखे, नहीं रखना तो ना रखे, ठीक है। अभी मैं खुद ही बकरियों की जो है ना वो देखभाल कर रहा हूँ। पहले भी मैं करता था, लेकिन जॉब की वजह से जो है मैं वहाँ पे काफ़ी बिजी रहता था, तो इस तरीके से मैं बकरी की देखभाल नहीं सही कर पाता था। इस वजह से इस बकरी ने शापर भी खाना शुरू किए थे, जो कि मैंने खुद देखे हैं, मैंने इसको यानी कि शापर खाते हुए देखा है। अभी इसके सामने इतने सारे शापर भी इसके सामने रखे तो उसको टच भी नहीं करने की कोशिश करें, सूंघेगी लेकिन खाने की कोशिश नहीं करेगी। ये नुस्खा इतना पावरफुल है। यहाँ पे एक बात आप भाइयों को ये भी बताऊं, ये जो नुस्खा है जो मैं बना रहा हूँ जिस तरीके से, इसमें अगर आपकी बकरी गबन है या क्रॉस करा रहे हो तो याद रखें कि सरसों का तेल आपने कम देना है। यानी कि यहाँ पे समझो कि मैं 40 सीसी दे रहा हूँ इसी नुस्खे में सरसों का तेल, तो उस टाइम आपने सिर्फ और सिर्फ 5 सीसी सरसों रखना है, इससे ऊपर नहीं रखना। इसकी वजहात, इसके नुकसानात मैं बताऊंगा कि इसके नुकसान इस देसी नुस्खे में क्या हो सकते हैं। ज़्यादा आपने नहीं देना। अगर आपकी बकरी गबन नहीं है तो आप 40 सीसी इसी नुस्खे में डाल के दे सकते हैं। तो ये जो सरसों का तेल मैं डाल रहा हूँ ये 40 सीसी और कभी 35 सीसी होता है, तो 50 भी आप रख सकते हैं, नो इशू। बकरी आपकी सेहतमंद हो जाएगी, फिट हो जाएगी। लेकिन जब वो क्रॉस होगी, गबन होगी, तो उस टाइम आपने सिर्फ 5 सीसी रखना है। और इस नुस्खे में आपने मीठा सोडा भी, जब आपकी बकरी गबन हो ना, तो मीठा सोडा तकरीबन 3 चुटकी या 2 चुटकी इतना मीठा सोडा भी आपने डाल देना है। तो ये गबन नहीं है, गबन से पहले की ये सारी जो है ना तरीक़ाकार है, आप भाइयों को दिखा रहा हूँ। और जिस बकरी को एलर्जी हो तो कोशिश करें उसको गबन भी नहीं कराना चाहिए। तो ये नुस्खा देखें इसी तरीके से जैसे आप भाइयों को समझाया कि ये जो नुस्खा देसी है किस तरीके से आपने देना है, और 3 महीने तक आपने देना है। 3 महीने के बाद आपको मुकम्मल रिज़ल्ट मिल जाएगा। और मुकम्मल रिज़ल्ट के बाद जब आपको मिले उसके बाद आप 1 महीने बाद ये नुस्खा दो तो भी आपकी बकरी फिट रहेगी, यानी कि मतलब बादी नहीं होगी। और ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त है, जैसे कि आप भाइयों को बताया, इससे मिस्टाइटिस काफ़ी बीमारियां यानी कि जो बकरी में होती है उससे वो भी ख़त्म हो जाती है। ये नुस्खा आप देते रहो। याद रखें PPR, CCP, इस तरह की काफ़ी बीमारियां इस नुस्खे से वो फिनिश हो जाती है। आप ये बकरी पर आ भी जाए तो आपको महसूस भी नहीं होगा। पहले दिन बकरी थोड़ी सी ढिल्ली बिल्ली यानी कि आपको नज़र आएगी। और जो ख़ास तौर पर बारिश में बकरियां होती हैं जिनके ऊपर बारिश हो, तो शुरू की जब सुबह आप देखोगे तो आपको महसूस भी नहीं होगा यार इसको बुखार। ये इतना पावरफुल नुस्खा है। तो जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें, ये नुस्खा देखें और इसी तरीके से आपने अपने बकरियों को देने। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन याद रखें कि बहुत पावरफुल वीडियो है। दोस्तों, तो इसमें हल्दी और दबड़ मिर्च दोनों की एक ही मिकदार है, यानी कि जितनी हल्दी है इतनी दबड़ मिर्च है। तो हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो जाए तो भी नो इशू। जो बकरी यानी कि क्रॉस हो जाए लेकिन कंसीव ना हो, यानी कि रुके ना, तो उसके लिए बेहतरीन मसाला है। तो ये मसाला कैसे आपने देना है, पहले आपने क्रॉस कराया तो जैसे आप घर पे लेके आए यानी कि आधे घंटे के बाद ये मसाला आपने देना है। तो ये मसाला किस तरह होगा, इसमें दबड़ मिर्च और हल्दी दोनों एक ही मिकदार में मिक्स है। तो ये समझो कि एक दबड़ मिर्च की हो गई है, ये समझो कि एक हल्दी की हो गई है।
ये एक बकरी की मिकदार आप भाइयों के बता रहा हूँ। तो जो बकरी क्रॉस होती है लेकिन रुकती नहीं है, तो इस तरीके से वो भी रुक जाती है। यानी कि जब आप क्रॉस करके लाओगे तो दस्ती आपने ये मसाला देना है। मसाला देने के बाद कल फिर आपने लेके जाना है और क्रॉस कराना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी बकरी रुक जाएगी। चम्मच जो है इसमें काली मिर्च, ठीक है, ये अच्छा ये थोड़ा सा कम है, ये 1 चम्मच इसमें काली मिर्च हो गया। ये एक बकरी की मिकदार है। तो नमक, काला नमक जो है वो कितना देना है वो भी आप भाइयों को चेक कराता हूँ, बल्कि चम्मच के ज़रिए चेक कराता हूँ। ये काला नमक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो बकरी उम्मीद है कल नहीं परसों इंशाअल्लाह ताला सो जाएगा, परसों यानी कि 150 दिन में। बाकी ये देखते हैं, क्योंकि इस बकरी को मैंने ख़रीदा हुआ है, पहली दफ़ा ये मेरे घर जो है ये बच्चे देगी। जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम इसके पास एक बकरा था माशाल्लाह। उसके बाद 2 दफ़ा इसको मैंने क्रॉस कराया, लेकिन ये हीट पे आती थी, क्रॉस होती थी, लेकिन क्या था कि रुकती नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस टोटके के बाद बकरी जो है वो रुक गई। ये देखें, ये दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो बना के दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह मिस्टाइटिस के लिए भी, एक तो जो थनों में सोजन वगैरह पड़ जाता है उसके लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा 12 बीमारियों के लिए, सिर्फ मिस्टाइटिस के अलावा ये 12 बीमारियों के लिए। और बकरी सेहतमंद, बच्चे सेहतमंद, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बीमारियों के लिए, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो ये मसाला मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालूँगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये ऑयल है, तो इसमें ऑयल कितना डालना है ये आप चेक करें, इतना गिरा के ऑयल, और इतना इस बीच में डालेंगे। अब इसके बाद अच्छे तरीके से ये डालना। जी तो ये मिक्स हो गया, ये मैं रख देता हूँ, क्योंकि दोबारा फिर ये काम आएगा बकरी सुनने के 2 दिन बाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस वाइट बकरी को ये मसाला दिया है, इसी तरीके से आपने एलर्जी या कमज़ोर वाली बकरी को ये मसाला देना है। और जैसे आप दोस्तों को समझाया। अल्लाह हाफ़िज़।